हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। क्लास में हम यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स के बारे में हम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक चल रहा है और पिछले टॉपिक में हम आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ा है, देख लीजिए। और आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो कितनी आसान वीडियो होगी ये तो आप अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब पता चले शुरू में ही आप वीडियो को देखकर 2 मिनट के बाद में वीडियो को बंद कर दें, फिर सोचें कि नहीं चीज़ें हम समझ नहीं पाए या मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये गलत बात है। आप भैया इसको जरूर देखेंगे। और देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम आपको इसका डेरिवेशन कराएंगे बहुत आसान भाषा में। थ्योरी न के बराबर लिखना है, थ्योरी को आप समझना है, फिगर के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। उसके बाद में हम आपको इसी बिंदु P पर हम आपको पोटेंशियल विभव ज्ञात करेंगे, कितना होता है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक O बिंदु है और जिस पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको विभव निकालना है। हम यह मानते हैं कि जो यह P बिंदु है इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। क्या रखा गया है? Q0। अब देखिए, इसी Q0 को हमको B से A तक लाने में, थोड़ा सा खिसकाने में जो dx दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको मैं आगे बताऊंगा। आगे इसका रूल क्या होगा समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर Q0 चार्ज है, दोनों परीक्षण आवेश है। तो इनके बीच में एक बल लगेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल एक बल लगेगा F, यह बल आपका प्रतिकर्षण होगा। मैं चार्ज पे आपको बता रहा हूँ। अगर चार्ज प्लस प्लस आप लेते हैं तो कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। माइनस प्लस है तो कौन सा? आकर्षण बल। तो यहाँ पर दोनों चार्जों के बीच में एक बल कार्य करेगा, वह बल हमारा होगा प्रतिकर्षण बल। और हम कूलाम के नियम से जानते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है और उनके बीच की दूरी x है। तो कूलाम नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एक चार्ज और दूसरा चार्ज Q0 और इनके बीच की दूरी x स्क्वायर के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे कि वैद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक लाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम विपरीत कार्य करेंगे। क्या करेंगे? विपरीत कार्य करेंगे। तो जो कार्य हमारा होगा वह कार्य एक छोटा पॉइंट होगा, क्योंकि dx दूरी तय कर रहे हैं। अब यहीं पर समझना है कि dx दूरी तय करने का मतलब है कि छोटे छोटे पॉइंट में अगर आप दूरी तय करेंगे तो वहां पर अगर आप एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो उसको आप dx लिख सकते हैं। थोड़ी सी दूरी चले फिर चले उसके बाद dx दूरी तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य होगा वह dw होगा और जो कार्य होगा वह माइनस F इंटू dx के बराबर होगा। माइनस क्यों? क्योंकि हम वैद्युत बल के द्वारा A से B तक को चार्ज को ले जा रहे हैं, तो इसके विपरीत में हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो दूरी होगी वो क्या होगी? माइनस होगी। तो जो कार्य होगा वैद्युत बल गुणे दूरी के बराबर होगा। क्या इतनी बात आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? तो आगे हम बढ़ते हैं कि अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए, जो परीक्षण आवेश है, अतः यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन कि जो परीक्षण आवेश है, चीज़ें समझ पा रहे हैं? परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा? कहाँ से बताइए? आप कहेंगे कि सर अनंत से हम कहाँ पर ला रहे हैं? बिंदु P पर। तो कहाँ से कहाँ तक? तो आप कहेंगे कि सर आप इंटीग्रेशन कर दिएगा इनफाइनाइट से R तक। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से R तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dw
और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स के बराबर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट आर तक। तो कहेंगे कि सर हम आगे काम बढ़ाते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका इंटीग्रेशन डब्लू हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर तक। इनफाइनाइट क्या है, लोअर लिमिट, आर क्या है, अपर लिमिट है, और यहाँ पर बचेगा आपका एफ डी एक्स। क्या आपको ये चीज़ें दिख रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। अगर इतनी चीज़ें आप दिख पा रहे हैं तो आगे एक लाइन बढ़ाते हैं, और एक लाइन में हम क्या करेंगे कि एफ का मान हम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम कर दें, आप कहेंगे सर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर W बराबर माइनस इंटीग्रेशन आर एफ डी एक्स है, तो यहाँ पर माइनस देखिएगा इनफाइनाइट आर, एफ का मान यहाँ से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट को क्या हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल बाहर लीजिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन से नहीं होगा। तो माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर तक 1/x स्क्वायर और dx। आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं। अब 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पर एक नोट लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन के छोटे छोटे फार्मूले रटिएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि जो बायो स्टूडेंट होते हैं 10 तक मैथ्स को पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा 11th और 12th में मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, तो जो इंटीग्रेशन की बात होती है आप कम समझ पाते हैं। इसका मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अब x पर पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पर पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c के बराबर होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर x पर पावर n dx करना है तो इसका फार्मूला होता है x पर पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c के बराबर होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, x को ऊपर ले जाएं तो x पर पावर -2 dx। तो अब देखिए ये वाला इस रूप में बन गया कि नहीं बन गया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गया। तो आगे बढ़ा लेते हैं माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए x पर पावर n इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x पर पावर n+1 तो -2 + 1, अब बचे -2 + 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से लगाने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट आर। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए x पर पावर -2 में से +1 जाएगा तो -1 और -1 आएगा, और ये हो जाएगा आपका इतना। तो इतनी बात आप समझ गए हैं कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीका से हम समझ गए हैं। और आप क्या करिए कि x पावर -1 है, आप इसको नीचे लेके चले आइए और माइनस को बाहर निकाल दीजिए। तो हम कहेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बाहर निकाल दे रहे हैं और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, Q0 इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/x माइनस में, और कहाँ से, लोअर लिमिट से अपर लिमिट आर तक। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिएगा कि ये जो आपका ब्रैकेट में है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -1/r और माइनस लोअर लिमिट 1/ कितना, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर चूंकि 1/इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए। हाँ समझ पा रहे हैं आप। इस माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो Q इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r हो जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा और ये इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये r हो जाएगा। तो ये जो निकल के आया W बराबर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे R। आप कहेंगे सर आप तो कार्य निकाल के फिट हो गए, लेकिन बिंदु P पर बताइए विभव कितना होता है। तो इस पे आगे हम बढ़ाते हैं कि इसका विभव कितना होगा। तो लिखेंगे बिंदु P पर विभव, तो P पर विभव कितना होगा, V बराबर W/Q0 के बराबर होगा।
कितना होगा, W/Q0 के बराबर होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा मैं इसको आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को लाके। तो यहाँ पर जो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए समस्या हो रही है, लेकिन चीज़ें आप देख पा रहे हैं तो समझेंगे कि V बराबर कितना होता है, W/Q0 के बराबर। अब W का मान आप निकाले हैं, कितना होता है, 1/4πε0 Q इंटू Q0/R अब बटे में Q0। Q0 से Q0 को कैंसिल कर दीजिए तो क्या होगा, 1/4πε0 Q/R के बराबर होगा। ये क्या निकल के आया, आपका V निकल के आया। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम किसी एक परावैद्युतांक K में रखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 K और इंटू Q/R, मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो जो फार्मूला निकल के आया है, ये निकल के आया है बिंदु P पर जो विभव होगा 1/4πε0 इंटू K Q/R वोल्ट के बराबर होगा। कितने वोल्ट के बराबर होगा, Q/R वोल्ट के बराबर होगा। निर्वात अथवा Y के लिए जो K का मान होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निर्वात अथवा Y के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो इसमें K का मान 1 रख दीजिएगा। तो क्या इतनी बात आप समझ गए। बिंदु आवेश के कारण थोड़ा सा आपको समस्या होगी कि कैसे नोट करना है, तो नोट करने में कोई समस्या नहीं होगी। आप चीज़ों को देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने के कारण आपको यहाँ से फिगर बनाना है और फिगर बना के आपको F फाइंड करना है, फिर DW फाइंड करना है और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ से यहाँ पर लाना है और फिर इसको यहाँ पर हमको नोट कर लेना है। तो जो फाइनली रिजल्ट निकल के आया है, इसको क्या मैं यहाँ नोट कर दूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल नोट कर दीजिए। देखिए ब्रैकेट में जो मैं नोट किया हूँ, जो विभव निकल के आया है 1/4πε0 Q/R वोल्ट के बराबर आया है। यह कौन से चार्ज के लिए, प्लस चार्ज के लिए, लेकिन माइनस Q चार्ज के लिए क्या होगा, जो विभव वो देखिएगा चिन्ह सहित होता है, ध्यान रखिएगा। जो विभव होगा 1/4πε0 माइनस Q/R वोल्ट के बराबर होगा। तो इस टॉपिक में इतना ही। इस डेरिवेशंस में कुछ नहीं था, यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल लेंगे आप, तो इस डेरिवेशंस को आप कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। आप क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे हैं चीज़ को, हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इसको नोट करेंगे तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बुक में। देखिए बहुत सिंपल डेरिवेशंस आपको बताया हूँ, डेरिवेशंस आता है और मैं लगातार ऐसे ही डेरिवेशंस आपको कराता रहूँगा। कोई भी टॉपिक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको सिर्फ मेरे चैनल से जुड़ना है। तो डेरिवेशंस को कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम आपको बताएंगे अगले क्लास में कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत ही आसान वीडियो होगी, इसी तरह होगी, सिंपल होगी, साधारण होगी, टिकी होगी, जितना हो सकेगा मैं वीडियो में दूंगा आपको। तो आप चैनल से जुड़िएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो जल्दी अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।